श्यामल कपाड़िया यह कल आईसीएसई फिजिक्स का पेपर है. यस ओके 100 मार्क्स. स्टार्टिंग में मैथ्स एंड साइंस में सबसे डिफिकल्ट फिजिक्स को डाल दिया है. एंड ऑल द बेस्ट बच्चे लोग. आई एम गोना गिव टुडे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी डन फॉर टुमारोज एग्जाम. बोलते हैं ना लास्ट मिनट रिविजन. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. द LMR लास्ट मिनट रिविजन चैप्टर वाइज कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है कल के एग्जाम के लिए. यो ब्रो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. यस कौन सा है भाई फर्स्ट चैप्टर? हो फर्स्ट चैप्टर है फोर्स वाला चैप्टर. बराबर के नहीं? या द फोर्स वाला चैप्टर मोमेंट ऑफ फोर्स ना. ओके उसमें व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स. मैं क्वेश्चन आंसर नहीं दे रहा हूं तुम लोग को भैया. मतलब आई एम नॉट राइटिंग द एंटायर आंसर्स. आई एम गिविंग यू द कीज. व्हाट आर द थिंग्स टू बी डन नाउ. ओके फर्स्ट I want you to go through the definition and the SI unit of moment of force. और उसका एक डायग्राम है ना, वो भी करके जाना. That is the first important thing from this chapter which you're going to do. Second, the most important thing is I want you to go through the examples of static and dynamic equilibrium. Static and dynamic equilibrium के examples. That is important. The third thing which I want you to do is इस पे एक moment of force पे एक simple सा but थोड़ा application based but simple, not difficult at all. There is going to be a numerical which is going to be asked. Okay, something very much equivalent to board exam में एक बार ऐसा आया था ना कि ऐसे 3 forces है and center O है and the perpendicular distances are given. Yeah, that was an application based sum. Where the distances are given force 1, force 2, force 3. या ऐसे टाइप का एक न्यूमेरिकल आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस एंड गो फॉर टुमारो. द फोर्थ थिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर विच यू हैव टू डू इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स का एक टेबल है. आई वॉन्ट यू टू रट्टा मारो फाई एंड गो दैट. या सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स का देर इज अ टेबल ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी. Do that by heart and go for 2 marks. Very important. And the last thing from this chapter which I want you to focus is on अपना application based concept on centripetal and centrifugal force. कि भाई uniform accelerated motion है UCM, uniform circular motion. Uniform circular motion is an accelerated motion. क्यों? क्योंकि हर time the direction changes, speed though remains the same. So application on the UCM, uniform circular motion, then centripetal and centrifugal. That's it. These are the key factors for tomorrow's exam, which centrifugal force. Okay, centrifugal force. ये हो गया force में से which I want you to be very cautious about. Then the second part which I want you to be cautious about is the second chapter called work power energy वाला chapter. अच्छा इसमें what are the important key factors? The first thing about this chapter which is very important is the types of work done. इस पे application या direct question आ सकता है. Types of work. अच्छा भैया जी कौन से टाइप के वर्क है? वो पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क एंड नेगेटिव वर्क. हाँ थीटा के साथ चाहिए मेरे को आंसर. थीटा 0, थीटा 90, थीटा 180 with the expression fs cos theta. यस समझ रहा है ना भाई? हाँ ना बोलोगे तो मैं कट्टी हो जाऊंगा तुम लोग के साथ. कट्टी आई विल नॉट टॉक, सॉरी. फिर जो सेकंड टाइप है, लेट मी चेंज द कलर ना ब्रो, 1 मिनट. लाइफ कलरफुल होना चाहिए. या सेकंड टाइप, 1 सेकेंड. सेकंड इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर ऑफ वर्क इज रिलेशनशिप पे सवाल आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर काइनेटिक एनर्जी डबल हुआ तो मोमेंटम क्या होगा? अगर मास डबल हुआ, वेलोसिटी हाफ हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगा? मोमेंटम कैसे चेंज होगा? सो द एक्सप्रेशन एंड द वर्किंग, द चेंजेस between expression and the changes between kinetic energy, momentum, velocity and mass. इस पे application based sum I am expecting. Then the third concept which is very important, कल के पेपर में ये जो है ना कि हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्स, लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इज मैक्स. या दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड एट
पोटेंशियल एट हाईएस्ट पॉइंट इज सेम एज काइनेटिक एट द लोएस्ट पॉइंट, उस पे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट. Potential at the maximum is same as kinetic at the minimum, but the total mechanical energy remains the same. Also go ahead, do the theorem of law of conservation of energy. Law of conservation of energy. ठीक है ना? Okay, and ये chapter में और एक important चीज which I want to discuss with you. Okay. कौन सा चैप्टर है वो, सॉरी. ओके, वर्क पावर एंड एनर्जी में, इसमें एनर्जी कन्वर्जन्स, एनर्जी कन्वर्जन्स फॉर 2 मार्क्स. अच्छा, ये तो कुछ भी आ सकता है. एनर्जी कन्वर्जन्स कैन कम फॉर 2 मार्क्स. इसमें ट्रिपल कन्वर्जन्स मत लिखना. मतलब फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन में केमिकल एनर्जी ऑफ द कोल गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एंड हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी इफ यू वांट टू राइट. बट डोंट राइट मैकेनिकल. थोड़ा मतलब ऐसा ओवर स्मार्ट मत बन कि केमिकल से पहले साउंड आता है फिर लाइट आती है. नहीं, एक ही कन्वर्जन चाहिए, केमिकल टू मैकेनिकल एंड हीट, खत्म एनर्जीज. ये कन्वर्जन्स करके जाना. फिर दैट्स इट. दीज आर द इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स इन सेकेंड चैप्टर. थर्ड चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मशीन्स. यस. Okay, machines में what are the key factors, what are the important things? Okay, machine में सबसे important what I want you to do is definitely a relationship between load, mechanical advantage, velocity ratio and efficiency. तो efficiency MA और VR के बीच का relationship is very important. Relation. अच्छा, और इसमें who doesn't change? Can I say velocity ratio always remains the same? ये एक जरा ध्यान से करना. इसमें है ना लीवर मैकेनिज्म का, they will ask you कि व्हील बैरो किसका एग्जाम्पल है. तो एग्जाम्पल्स आई वॉन्ट यू टू बाय हार्ट ऑल द एग्जाम्पल्स इन द टेक्स्ट बुक के कौन सा किसका एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल I talk about human neck. Can I say my head is an example of class 1? Then my effort, load on the hand is example of effort बीच में होता है class 3. Then pushing up myself, body example class 2. Examples में body examples also and other general examples given in the textbook. General examples of lever mechanism. बाय हार्ट करके जाना है. और बेसिक लीवर्स तो आता है तुम लोग को. एग्जाम्पल्स रट्टा मार के जाना, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. शुगर टोंग्स किसका एग्जाम्पल है, ड्रॉ करके बताओ. तो शुगर टोंग्स एग्जैक्टली ड्रॉ करके नहीं बताना है तेरे को. ड्रॉ इट इन द फॉर्म ऑफ अ लीवर मैकेनिज्म कि भाई बीच में आता है शुगर टोंग्स क्लास 3 ना, क्लास 3 में एफर्ट बीच में आता है. एफर्ट लोड आता है लास्ट में. लोड एंड एफर्ट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. फल्क्रम ऐसा. आई वांट दिस एंड बी वेरी प्रिसाइज. दिस इज कॉल्ड एफर्ट आर्म. ये एंटायर को हम लोग बोलते हैं लोड आर्म. समझा कि नहीं, ऐसा टाइप का. मशीन्स में से ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ब्लॉक एंड टैकल इज एक्सपेक्टेड टुमारो. ब्लॉक एंड टैकल ड्रॉ करने के लिए. ओके, ब्लॉक एंड टैकल मतलब क्या, आइदर 3 और 4. यूजुअली 3 और 4 का ही ब्लॉक एंड टैकल आता है. ओके, उसमें जब भी तुम लोग ड्रॉ करोगे ना तो प्लीज इवन राइट डाउन दैट लोड इज इक्वल्स टू 3 times टेंशन, effort is equals to tension, mechanical advantage is load upon effort, 3t upon t and so on. Efficiency 100%, assumptions. You write all these things along with the diagram. Then next if I go with the next one, the next set bro, the fourth one, the 4th chapter is about light. कौन सा कलर लूँ? Blue. Let's not waste time. Sorry. Chapter number 4 is about light. ओके, अच्छा मैं 4, 5 एंड 6 जो लाइट, लेंस और स्पेक्ट्रम है मैं साथ में इसका इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ. फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज आई वांट यू टू वेरी प्रॉपरली स्टडी ऑन लैटरल डिस्प्लेसमेंट विथ द डायग्राम एंड द फैक्टर्स. देन आई वांट यू टू हैव अ ब्रीफिंग स्टडी ऑन द रिवर्सिबिलिटी पाथ. रिवर्सिबिलिटी, ये दोनों में मेरे को फैक्टर्स एंड डायग्राम चाहिए.
रिवर्सिबिलिटी का तो नहीं है बट डायग्राम है, एंड इसका तो प्रूफ भी है, μ12 इंटू μ21 इज इक्वल टू 1. हाँ, ये बहुत डिटेल में मेरे को चाहिए ये दो. उसके बाद अपना जो थिकनेस है ना, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, thickness of glass slab is important where your second image is the brightest image. Okay, and why is it the brightest image? अच्छा, इस पे थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड है. इट ऑल डिपेंड्स के किस तरीके का डायग्राम आया, एंड यू हैव टू कंप्लीट द डायग्राम एंड ड्रॉ द रेज. ओके, देन आई एम एक्सपेक्टिंग वन सिंपल बेसिक रे डायग्राम. रिमेंबर, रे डायग्राम अगर मैं सिंपल माइक्रोस्कोप का पूछता हूं, इट इज एज गुड एज सिंपल माइक्रोस्कोप. मतलब क्या? हाँ, व्हाट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप? वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ओ ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस, दैट इज विद इन द फोकल लेंथ. सिंपल माइक्रोस्कोप प्लीज. ठीक है, तो उसका एक रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है. और जब भी रे डायग्राम्स आता है, प्लीज राइट डाउन नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, position of object, position of image and nature of image. Very precise. Ray diagram, very important. अच्छा, I am also expecting a completion of diagram like this, कि अगर ये ऐसा 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, you can also have a 30, 60, 90. Are you getting what I'm saying? Yeah bro, 30, 60, 90 है. They will give you a ray of light, you have to complete the path. Complete the path. Okay, this is very important for tomorrow's exam. Then I am expecting a question on total internal reflection and or total internal reflection and critical angle. कि भाई critical angle कब होता है, डायग्राम कैसा आता है, और उसका the expression, mu वाला expression, that is sin C वाला expression 1, 2, ये करके जाना बराबर. ठीक है, just go through this and we're gonna come back like in a fraction of a moment. Alright guys, proceeding further, the next part, lens में okay and spectrum सब मिलाकर what are the important things. What we saw is definitely important, but along with that and apart from that, what is important, let's check it out. अच्छा, ये total internal reflection I spoke. देन व्हाट एल्स डिड आई स्पीक? क्रिटिकल एंगल, भूलना मत भाई साहब. उसके बाद है ना, शिफ्ट का डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, एंड एक गिव रीजन इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग के ऐसा ही दिया, स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग. व्हाई? बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. मतलब मेन तो आंसर है ना, एज अ बोर्ड मॉडरेटर आई वांट की रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड देन उसके साथ तू है ना कहानी लिख. कहानी मतलब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं है, उसके बेसिस पे कहानी लिख. हाँ, कुछ भी नहीं मत लिखना. तो शिफ्ट का डायग्राम, वो पेंसिल बेंड होता है ना, उसका डायग्राम इज इंपॉर्टेंट. उसका एक एप्लीकेशन बेस्ड आई एम एक्सपेक्टिंग, उसका एक डायग्राम, एंड एक छोटा सा सिंपल सा गिव रीजन ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट. देन प्लीज गो थ्रू द फैक्टर्स अफेक्टिंग मिनिमम डिविएशन, और उसका ग्राफ है ना, वो यू शेप का ग्राफ. हाँ, है इंपॉर्टेंट है भाई. फैक्टर्स विच अफेक्ट डेल्टा मीन आई एम राइटिंग शॉर्ट में. अच्छा गाइस, तुम लोग को ये सब आता है ना? हाँ, तो टेंशन मत दे मेरे को. अच्छा, नेक्स्ट पे जाते हैं, थर्ड पे फटाफट. देन इम्पॉर्टेंट चैप्टर 5th में से रे डायग्राम्स मैंने बोला. अच्छा, ये जो 3 डायग्राम्स है ना, वो जरा इंपॉर्टेंट है. एक तो है इरेक्टिंग प्रिज्म, ये ऐसा बन जाता है ना, वो इरेक्टिंग प्रिज्म इज इंपॉर्टेंट. देन अनदर इंपॉर्टेंट इज 180 डिग्री का इन्वर्जन वाला डायग्राम एंड 90 डिग्री का इन्वर्जन. 90 डिग्री का इन्वर्जन होता है पेरिस्कोप में, एंड 180 डिग्री का इन्वर्जन होता है कैमरा लेंस और बाइनोक्यूलर्स में. और उसके डायग्राम्स के साथ आई वांट यू टू रट्टा मारोफाई दिस प्लीज. ओके, द फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर, द की थिंग आउट हियर इन दिस चैप्टर, लेट मी थिंक ना, व्हाई यू वेटिंग, वेट. सबसे इंपॉर्टेंट देख, गामा रेडिएशंस एंड एक्सरेज तो इंपॉर्टेंट है ही, मैं मना नहीं कर रहा हूं. सबसे इंपॉर्टेंट है अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड. इस पे जितना भी इंफॉर्मेशन है ना, ये ब्रह्मांड में नहीं, तेरी बुक में सब गैदर करके रट्टा मार. अल्ट्रा वायलेट रेस पे और इंफ्रारेड रेस पे, एंड माइंड इट, अरेंज दीज वेव्स
वो है ना अपना ग्रीन कलर का एक्सयूवी इन मीरा रोड. ओके, मतलब गामा, एक्स-rays, UV, visible, infrared, micro and radio waves. Arrange them in the increasing order of frequency, decreasing order of wavelength, and all these things is pretty important from tomorrow's exam point of view. और ये दोनों पे तो पूरा रट्टा मार. ओके, दीज टू वेव्स स्पेशली, अगर टाइम बचता है, तेरे में जान बचती है, तो एक्स-रेज और गामा भी एक बार देख लेना, और अगर थोड़ी और जान बची तो माइक्रो एंड रेडियो देख लेना, बट ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है. देन द फिफ्थ वन अबाउट दिस इज अ गिव रीजन कि वाई क्लाउड्स अपीयर वाइट, वाई स्काई अपीयर्स ब्लैक एट नाइट. फिर हम लोग अगर स्पेस में, तू मार्स पे बैठा है, शनि पे बैठा है, मार्स पे नहीं बैठता है, मून पे बैठा है, कुछ ज़्यादा हो गया, तो तू अगर धरती को देखेगा तो धरती ब्लू क्यों अपीयर करती है. ऐसे वो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है ना, उसमें मेरे को टेक्निकल लैंग्वेज चाहिए, कुछ भी अपना स्टोरी मत डाल तू. टेक्निकल मतलब द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंड वो मेथड, वो लैंग्वेज में आंसर्स चाहिए मुझे. गिव रीजन अबाउट क्लाउड्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, स्काई एक्सेट्रा. तो ये था अपने तीनों चैप्टर का मिलाकर एक ब्रीफिंग. अगर मैं आता हूँ चैप्टर नंबर 4, 5, 6 हो गए ना, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं. चल, 7 चैप्टर का नाम है साउंड. ओके, साउंड पे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करके जाओ. आई वॉन्ट यू टू रिफर टू द सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स ऑफ साउंड. यस, उसमें से एक आई एम एक्सपेक्टिंग. ओके, रिफर न्यूमेरिकल्स ऑफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स, अच्छे वाले, 4 मार्क के लिए, ब्यूटी. अच्छा, इसके बाद साउंड में आई वॉन्ट यू टू रिफर टू द पेंडुलम वाला कॉन्सेप्ट, कि वो अलग अलग साइजेस के पेंडुलम और दो सेम है तो रेजोनेंस होता है ए बी में, ये एक इम्पॉर्टेंट है. फिर एक वो जो है ना, 12 पे स्ट्रिंग इज प्लग्ड, 12/2 पे प्लग किया, 12/4 पे प्लग किया, तो एक वाइब्रेशन होता है, एक प्रिंसिपल नोट और एक फंडामेंटल नोट होती है. इसमें 1 सब्सिडियरी नोट एंड फंडामेंटल नोट. 12/6 पे प्लग किया तो 3 लूप्स बनते हैं. देन रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी 1:2:3. रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ 6:3:2. ऐसा था, पता है? यस, ये करके जाना. देन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच अगेन आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट इज अबाउट द सी पार्ट, लाउडनेस, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड के रिलेशनशिप्स, इंटेंसिटी के रिलेशनशिप्स, कि अगर लाउडनेस डबल किया तो एम्पलीट्यूड कैसा होगा, फ्रीक्वेंसी हाउ इज इट अफेक्टेड, पिच, या इट डिपेंड्स ऑन पिच, श्रिलनेस, राइट. और उसका एक गिव रीजन आई एम एक्सपेक्टिंग, थोड़ा ये एप्लीकेशन बेस्ड होगा. सर कैसा? फॉर एग्जाम्पल कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊँ तुझे मैं. फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्टी बकेट है, एम्प्टी बकेट में तूने नल चालू किया, इफ़ यू ओपन द टैप, राइट, पहले तो लाउडनेस मस्त होगा बट फ्रीक्वेंसी इज वेरी लेस बिकॉज लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज मैक्सिमम. एज द वाटर इज फिल्ड, लेंथ ऑफ एयर कॉलम डिक्रीजेस, इफ लेंथ डिक्रीजेस फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस. दैट्स इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये साउंड का ये पार्ट इंपॉर्टेंट है. देन 8th चैप्टर करंट. अच्छा, करंट में आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसके फैक्टर्स, उसका डेफिनेशन, उसके एसआई यूनिट्स और उसका एप्लीकेशन, कि तू वायर को तू चोड़ मचोड़ तोड़ काट, यू डू एनीथिंग but specific resistance remains the same. But if temperature rises, specific resistance for a conductor rises. For a semiconductor, वो है ना factors, specific resistance depends on temperature. So in one of my papers, many students have written that specific resistance does not change. No, for copper, which is a good conductor, specific resistance increases. तो ये temperature पे depend करता है and it depends upon the nature. Very important. Second important factor which I want you to remember about this chapter of current electricity, 4 mark का numerical, a big numerical sum where you have to find the potential difference across the terminals of a cell and all, and then find the effective resistance, 2 mark के लिए, या 1 mark का MCQ, find the effective or the total resistance.
रेजिस्टेंस मतलब I give you a diagram like this. Okay, I've given many times, just a demo. कि find the answer between A and B. ठीक है ना, 1 ohm 1 ohm 1 ohm 1 ohm. Find the total resistance. और एक 4 मार्क का एक बड़ा सा न्यूमेरिकल होगा, वेरी नाइस, इजी न्यूमेरिकल बट इंपॉर्टेंट वन. करंट में ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स. वन एप्लीकेशन बेस्ड आई एम एक्सपेक्टिंग टुमारो विच विल बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल का कोई कॉन्सेप्ट. Okay, then go through the concept of EMF, internal resistance और उसके factors. बस current में से I want you to do this much. Huge chapter, I have cut down to this much for you. Okay, the next important part is chapter 9 household. अच्छा, household में again advantages of ring system. Yes, please rattamarify that. Advantages of ring system is what I am looking forward to. Then I am looking forward to a lot of questions which are going to be based on earthing of an appliance. तो earthing वाला part जरा संभाल के रहना, and थोड़ा application based on fuse and socket कि भाई socket किधर connect होता है. Socket को neutral में connect किया तो will the appliance will be off? No, if it's off still appliance is connected to a high terminal voltage. Okay, so earthing and thoda applications on fuse and socket. Okay, that's the main area where you need to focus upon. Also go with the high tension wires. Do the answer, I think that's in current wala part. High tension wires, go through it, that paragraph which is being given in the book. Chapter number 10, अगर मैं बात करता हूँ, कौन सा चैप्टर है भाई, मेरे को ही नहीं पता है. कैलोरीमेट्री है, यस आई थिंक सो, यस कैलोरीमेट्री. अच्छा सर, कैलोरीमेट्री में क्या करने का है? कैलोरीमेट्री में एक न्यूमेरिकल चाहिए बाई डायरेक्शनल, 4 मार्क के लिए. यस, इट्स देयर, द बाई डायरेक्शनल न्यूमेरिकल. बाई डायरेक्शनल मतलब M1C1 डेल्टा T1 इज इक्वल टू M2C2 डेल्टा T2 प्लस ML और समथिंग. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. Then second most important in calorimetry is the specific heat capacity का definition, why water has a specific high specific heat capacity, or there will be like two substances are given A and B. एक का specific heat capacity 0.13 है, दूसरे का 0.4 है, which is a better conductor. उसका application based, yes I am expecting that tomorrow. Okay, application based on specific heat capacity. Direct question नहीं है, application, the one which I told. Okay, फिर calorimetry में what else I am looking out for? Just wait, bro, wait, no bro. One numerical, bidirectional, application based, and yes, ये अपना ग्राफ कि भाई सीधा रहता है तो it's latent heat, state change. When it's like it goes upwards, temperature changes, state remains the same. Then latent heat of vaporization is a bigger line as compared to latent heat of melting. Again, application based. Do that and go. And please, 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 please do this one. How does pressure and impurities affect? Very important for tomorrow. How does pressure and impurities affect the melting point and boiling point of a substance? Okay, there are 4 such things. Please go through that. Okay, it's pretty important. Okay, chapter number 11 if I'm talking about is the EMI, electromagnetic induction wala chapter. All right, chapter 11 mein, oops, I just selected the wrong ink, just give me a minute. Yeah, one moment. Yeah, chapter 11 bro. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम फाइंडिंग इन टुमारोज पेपर इज डीसी मोटर. देखो सिलेबस में दिया है कि ड्राइंग नहीं है, वर्किंग नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो दे विल ऑब्वियसली एज द प्रिंसिपल, तू प्रिंसिपल वर्ड टू वर्ड बाय हार्ट नहीं लिखा ना, मैं तेरे को -2 दे दूंगा. आई विल स्टॉप टीचिंग यू केमिस्ट्री. डीसी मोटर का मुझे प्रिंसिपल, एसी जनरेटर का प्रिंसिपल रट्टा मार, एसी जनरेटर का प्रिंसिपल बाय हार्ट इट. एंड EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका डेफिनेशन आई वांट यू टू एब्सोल्युटली बाय हार्ट द प्रिंसिपल एंड द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन क्या, सॉरी
प्रिंसिपल एंड द डेफिनेशन ऑफ ELMI, ये बाय हार्ट करना है. ट्रांसफॉर्मर इज व्हाट माई look forward to is in tomorrow's paper, that a direct question on transformer will come. Turns ratio they can ask, or they can ask a secondary coil has more turnings, less turning, secondary coil is thicker, thinner, application based थोड़ा ट्रांसफॉर्मर पे. अच्छा, और एक बहुत ही है ना important question which can be asked tomorrow कि for maximum turning effect, maximum rotation, coil should be at 0 degree or 90 degree in DC motor. एंड इवन इन AC जनरेटर कौन से डिग्री पे मैक्सिमम रोटेशन होने वाला है, पैरेलल टू द प्लेन पे या परपेंडिकुलर टू द प्लेन पे. इट इज देयर गिवन इन द बॉक्स इन द टेक्स्ट बुक. गो थ्रू इट वेरी थॉरली. ओके, एंड द लास्ट थिंग विच आई एम एक्सपेक्टिंग टुमारो, DC AC में से पक्का 4 मार्क का कुछ ना कुछ आएगा. DC में कम्यूटेटर एक्ट्स एज अ स्प्लिट रिंग्स. ओके, split ring acts as a commutator, sorry. Then how do we increase the current and all those things, Fleming's left hand rule, right hand rule. And the last part is Faraday पे जो experiment है ना, Faraday's law and Lenz's law का जो experiment है, ऐसा एक diagram दिया होगा and 3 to 4 marks will be asked based on that. Chapter 11 में I want you to do these things and go. And last chapter, finally chapter 12, that is radioactivity. रेडियो एक्टिविटी में ऑल आई वॉन्ट यू टू डू इज़ अ न्यूमेरिकल, जहाँ पे ऐसा बोलते हैं ना कि अगर एक अल्फा निकला 2 बीटा निकला तो व्हाट इज़ द बाई प्रोडक्ट इवेंचुअली, व्हाट इज़ द डॉटर्स प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड. ठीक है, वो ऐसा एक करके जाना. दे विल आस्क सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस अबाउट फ्यूजन एंड फिजन. अच्छा, फ्यूजन का सेकेंड लास्ट पेज पे बॉक्स में ऐसा एक रिएक्शन है, रट्टा मार अभी के अभी, H11 प्लस H11 प्लस H11 प्लस H11, ऐसा एक रिएक्शन है. एंड फिजन का रिएक्शन भी तुम लोग को रट्टा मारना है. यूरेनियम, विच यूरेनियम इज इजीली फिजनेबल, दैट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूरेनियम 235 और 239 238 में से विच इज इजीली फिजनेबल एंड वाई. हाँ, वो बुक में डायरेक्ट है. तो डू फ्यूजन फिजन विच इज फिजनेबल, इसके रिएक्शंस हैव टू बी बाय हार्टेड. Remember this formula, E is equal to mc square. Usually नहीं पूछते but we never know. Mass should be in kg and velocity of light which is 3 into 10 raised to 8 meters per second का square. So they can ask you energy. Fission, fusion, the numericals में वो alpha, beta, and last part in chapter 12 is what are radioisotopes, very important. What are background radiations? And last but not the least, the third part is if you want to set up a nuclear reactor, what are the precautions to be taken? If you want to operate a nuclear reactor and want to dump the saman from a nuclear reactor, what are the precautions taken? That's it, right? So guys, all the best for tomorrow. I know I have given many things as importance, but bro, it's a 110 mark paper. What do you expect? You want me to give you something? I hope that whatever importance I have given, it's beneficial to you. Especially, look, I cannot guarantee, I'm not God, that इसमें से ही आने वाला है, but yes, you are going to experience quite a few questions from this, should come, ideally. Okay? Because it's based on a working of so many years का board paper, so we have थोड़ा idea on what may come or may not, but cannot guarantee, sure, nothing is guaranteed, nothing on this earth. But yes, इतना करके जाना, it might be beneficial. So if you start at even 9:30 or 10 PM, 12:30 तक हो जाना चाहिए. All the best guys. Love you all.